मतलबी दोस्तों से सावधान रहें। वहाँ एक घने जंगल में मधुकटा नाम का एक शेर रहता था। उसके 3 स्वार्थी मित्र थे, एक सियार, एक कौवा और एक भेड़िया। सिंह से उनकी मित्रता हो गई थी क्योंकि वह जंगल का राजा था। वे हमेशा शेर की सेवा में रहते थे और अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए उसकी बात मानते थे। एक बार एक ऊंट जंगल में चरते चरते भटक गया और भटक गया। उसने अपना रास्ता निकालने की बहुत कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सका। इसी बीच शेर के इन 3 दोस्तों ने ऊंट को भ्रमित तरीके से घूमते देखा। ऐसा लगता है कि वो हमारे जंगल से नहीं आया है, सियार ने अपने दोस्तों से कहा। चलो उसे मारकर खा लेते हैं। नहीं, भेड़िए ने कहा, ये एक बड़ा जानवर है, चलो जाकर अपने राजा शेर को सूचित करते हैं। हाँ, ये एक अच्छा विचार है, कौवे ने कहा। राजा के मारे जाने के बाद हम अपने हिस्से का मांस खा सकते हैं। ये तय करके तीनों शेर से मिलने गए। महाराज, सियार ने कहा, किसी दूसरे जंगल से एक ऊंट आपकी अनुमति के बिना आपके राज्य में प्रवेश कर गया है। उसका शरीर स्वादिष्ट मांस से भरा है। वह हमारा सबसे अच्छा भोजन साबित हो सकता है। चलो उसे मार डालते हैं। अपने दोस्तों की सलाह सुनकर शेर गुस्से से दहाड़ा और बोला, क्या कह रहे हो? ऊंट अपनी सुरक्षा के लिए मेरे राज्य में चला गया है। हमें उसे आश्रय देना चाहिए और उसे मारना नहीं चाहिए। जाओ और ले आओ उसे मेरे लिए। शेर की बातें सुनकर तीनों बहुत निराश हो गए, लेकिन वे बेबस थे, इसलिए कोई विकल्प न होने पर वे ऊंट के पास गए और उसे शेर की इच्छा के बारे में बताया, जो उससे मिलना चाहता था और उसके साथ भोजन करना चाहता था। इस अजीबोगरीब प्रस्ताव को जानकर ऊंट बुरी तरह डर गया, यह सोचकर कि उसका अंतिम क्षण आ गया है और जल्द ही वह जंगल के राजा द्वारा मारा जाएगा। उसने खुद को अपने भाग्य की दया से इस्तीफा दे दिया और अपनी मांद में शेर को देखने चला गया। हालांकि शेर उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उन्होंने उससे मीठी मीठी बातें की और जब तक वह वहां रहा उसे जंगल में सारी सुरक्षा का आश्वासन दिया। ऊंट बस चकित था और शेर की बातें सुनकर बहुत खुश हुआ। वह सियार, भेड़िए और कौवे के साथ रहने लगा। लेकिन एक बार शेर पर दुर्भाग्य की मार पड़ी। एक दिन जब वह अपने दोस्तों के साथ भोजन के लिए शिकार कर रहा था तो उसका एक विशाल हाथी से झगड़ा हो गया। मारपीट इतनी जबरदस्त थी कि उसके तीनों दोस्त दहशत में मौके से फरार हो गए। लड़ाई में शेर बुरी तरह जख्मी हो गया। हालांकि उसने हाथी को मार डाला, लेकिन वह खुद अपने भोजन के लिए शिकार करने में असमर्थ हो गया। दिन ब दिन उसे बिना भोजन के रहना पड़ता था। उनके दोस्तों को भी कई दिनों तक भूखा रहना पड़ा क्योंकि वे अपने भोजन के लिए पूरी तरह से शेर के शिकार पर निर्भर थे। लेकिन ऊंट खुशी से चल रहा था। एक दिन सियार, भेड़िया और कौवा तीनों दोस्त शेर के पास पहुंचे और कहा, महाराज, आप दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। हम आपको इस दयनीय स्थिति में नहीं देख सकते। आप क्यों नहीं मारते ऊंट और उसे खाओ? नहीं, शेर दहाड़ा, वह हमारा मेहमान है, हम उसे मार नहीं सकते। भविष्य में मुझे ऐसे सुझाव मत देना। लेकिन सियार, भेड़िए और कौवे की बुरी नजर ऊंट पर लगी थी। वे एक बार फिर आपस में मिले और ऊंट को मारने की योजना बनाई। वे ऊंट के पास गए और बोले, मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हें पता है कि हमारे राजा के पास पिछले कई दिनों से खाने के लिए कुछ नहीं है। वह अपने घावों और शारीरिक दुर्बलता के कारण शिकार करने नहीं जा सकता। इन परिस्थितियों में यह हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम अपने राजा के प्राण बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दें। आओ, हम अपने राजा के पास चलें और उसके भोजन के लिए आपकी देह अर्पण करें। मासूम ऊंट भी उनकी साजिश को नहीं समझ पाई। उन्होंने सिर हिलाया और उनके प्रस्ताव के पक्ष में सहमति व्यक्त की। चारों सिंह की मांद में पहुंचे। सियार ने शेर से कहा, महाराज, हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी हमें कोई शिकार नहीं मिला। सबसे पहले कौवा आगे आया और खुद को नेक काम के लिए पेश किया। तो तुम मुझे खा सकते हो और अपनी भूख मिटा सकते हो, कौवे ने शेर से कहा। तुम्हारा शरीर बहुत छोटा है, सियार ने कहा। राजा तुम्हें खाकर अपनी भूख कैसे मिटा सकता है? सियार ने भोजन के लिए अपना शरीर शेर को अर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, महामहिम, मैं अपने आप को अर्पित करता हूँ। ये मेरा पवित्र कर्तव्य है कि मैं आपकी जान बचाऊं। नहीं, भेड़िए ने कहा, आप भी हमारे राजा की भूख मिटाने के लिए बहुत छोटे हैं। मैं इस नेक काम के लिए खुद को पेश करता हूँ। मुझे मार डालो और मुझे खा लो, महामहिम, उसने शेर के सामने लेटकर कहा। लेकिन शेर ने उनमें से किसी को नहीं मारा। ऊंट पास ही खड़ा था और वहाँ क्या हो रहा था सब देख रहा था।
उन्होंने आगे बढ़कर औपचारिकता पूरी करने का भी फैसला किया। वह आगे बढ़ा और बोला, महाराज, मैं क्यों नहीं, आप मेरे मित्र हैं। मित्र वही हैं जो आवश्यकता में हो। कृपया मुझे मारें और अपनी भूख मिटाने के लिए मेरा मांस खाएं। शेर को ऊंट की बात पसंद आई। चूंकि ऊंट ने स्वयं अपने शरीर को भोजन के लिए अर्पित किया था, इसलिए उसका विवेक नहीं चुभेगा और गीदड़ ने राजा के कल्याण के लिए स्वयं को बलिदान करने की ऊंट की तीव्र इच्छा के बारे में शेर को पहले ही बता दिया था। उसने तुरंत ऊंट पर झपटा मारा और उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। शेर और उसके दोस्तों ने एक साथ कई दिनों तक अच्छा और शानदार भोजन किया। सीख, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मित्रता हमेशा एक जैसी आचार और विचार रखने वालों में ही सफल होती है।